सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के हमारे 16 संस्कार का जो व्याख्यान है उसका हम प्रारंभ में डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदय को निवेदन करती हूँ, वो हमें अनुमति दे। ओम। अनुमति अस्ति। हाँ महोदय। कार्यक्रम का प्रारंभ हम मंगलाचरण से करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनांश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। अहम हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदयं निवेदयामि। आगतानां अतिथीनां स्वागत परिचयं कृत्वा अस्माकं कार्यक्रम प्रारंभं भवेत् इति। डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदयः स्वागत परिचयः करिष्यति। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेयाः प्रभास्तीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणः भगवन्तः पुराण पुरुषोत्तमाः तथा च शास्त्रानुरागिणः संस्कृतानुरागिणः पुराणानुरागिणः परम श्रद्धेयाः परमादरणीयः अस्माकं प्रेरणामूर्तयः अद्यतनीय व्याख्यानस्य मुख्य वक्तारः डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता महोदयः तथा च भवन्तः सर्वे श्रोतारः सज्जनाः स्वजनाः। भगवान श्री सोमनाथ के कृपा प्रसाद से और भगवान पुराण पुरुषोत्तम के अनुग्रह आज हम पुनः एक बार संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव इस विषय पर जो अल्पकालीन अभ्यासक्रम चल रहा है, जिसमें आज हम वागदान विधि और विवाह के प्रकार इस विषय पर जिनका व्याख्यान सुनने जा रहे हैं, ऐसे महानुभाव का विद्या पुरुष का मैं यथामति परिचय प्रदान करना चाहता हूं। आज के हमारे सारस्वत वक्ता है डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी। भगवान द्वारिकाधीश के चरणों से जिनकी विद्या यात्रा शुरू हुई है, भगवान विश्वनाथ ने जिनको डॉक्टरेट पदवी प्रदान की है, अर्थात काशी में वाराणसी में जिन्होंने पीएचडी किया है, और पुनः भगवान श्री सोमनाथ के सानिध्य में भगवान पुराण पुरुषोत्तम की गाथा गा रहे हैं, ऐसे सारस्वत वक्ता श्री डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। ये स्वनाम धन्य है, अत्यंत सरल व्यक्तित्व है। वैसे तो इनका व्याख्यान ही इनका परिचय है, लेकिन फिर भी विद्या जगत में विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा मूर्ति है। शास्त्र में इनका अधिक परिश्रम भी है और उनकी रति और प्रीति भी है।
विविध ग्रंथों पर इनकी व्याख्यान माला भी चलती है। श्रीमद् भागवत पर, शिव महापुराण पर, देवी भागवत पर, अनेक पुराणों पर जिनकी भाववाही शैली में कथा प्रवाह का निरंतर धारा क्रम बहता ही रहता है, ऐसे डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता आज हमें प्राप्त हुए हैं। ये विद्या पुरुष हैं, वास्तव में विद्या के धनी हैं। अधिक उनको प्रीति है विद्या से और विद्या पुरुषों से। जो सरस्वती उपासना करता है उनमें भी उनकी प्रीति है, और स्वयं भी विद्या उपासना करते रहते हैं। शास्त्र का श्रवण करना और शास्त्र का स्वाध्याय करना और नवीन नवीन आशयों से और नए नए दृष्टिकोण से शास्त्र को समाज तक ले जाना, ये इनका प्रायः प्रिय विषय रहा है, जहां तक मुझे उनका परिचय है। तो अभिनव पद्धति से शास्त्र को प्रस्तुत करने की इनकी जो शैली है वो सराहनीय है और हम सबके लिए मार्गदर्शक है। ऐसे डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी आज हमें वक्ता के रूप में प्राप्त हुए हैं। उनका अधिक समय न लेते हुए उनके परिचय से, उनके व्याख्यान से हम अधिक परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन फिर भी श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से और हम सब की ओर से मैं उनको प्रणाम करते हुए, इस व्याख्यान माला में उनका स्वागत करते हुए, व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए मैं उनको सादर सानुनय विनय पूर्वक निवेदन करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता जी। वाराणसी पुरी मध्ये सदा वास विधायकं विश्वेशं वरदं देवं साष्टांगं प्रणमाम्यहम्। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित षोडश संस्कार वर्ग व्याख्यान क्रमांक में कुलपति महोदय जी एवं संयोजक जी एवं जितने भी छात्र हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का मेरा विषय है वागदान विधि एवं विवाह प्रकार। षोडश संस्कार के अंतर्गत संस्कारों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, इसी प्रभाव के साथ ये पूरी व्याख्यान माला चल रही है। तो एक मेरा नम्र प्रयास है कि वागदान विधि एवं विवाह के प्रकार पर कुछ हमें भी ज्ञान प्राप्त हो, इसी हेतु से माने वागदान प्रयोग माने आचार्य चरक ने तो कहा है, संस्कारो ही गुणांतः आधानम उच्यते। पहले से ही विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनकी जगह सद्गुणों का आधान कर देने का नाम संस्कार है। हाजी सुनाई दे रहा है ना गुरुजी? जी महादेव भाई जी, आपनो विडियो पण चालू રાખશો તો બધાને દર્શન પણ થશે। પણ વિડિયોનું આમાં સેટિંગ નથી થતું। अच्छा अच्छा, કોઈ વાંધો, યથાનુકૂળ સંભળાય છે, પણ બરાબર સંભળાય છે। કારણ કે આમાં બતાવે છે કે સેટિંગ બરાબર નથી, એટલે વિડિયો નથી થઈ શકતો। હું પ્રયત્ન કરું છું। કોઈ વાંધો કોઈ વાંધો। माने संस्कारो ही गुणांतः आधानम उच्यते। पहले से ही विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनकी जगह सद्गुणों का आधान कर देना, उसी का नाम ही संस्कार है। माने दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों का स्थापन, यही संस्कार है। आचार्य चरक ने व्याख्या की है संस्कार की। हमारे 16 संस्कार है, मतलब मनुष्य जीवन में मानव को बदलने का एक नम्र प्रयास, मनुष्य जीवन में मानव को नव निर्माण की ओर ले जाने के लिए एक नम्र प्रयास किया जाता है, वो संस्कार है। मेरी दृष्टि से ये 16 संस्कार मानव जीवन के नव निर्माण के प्रयत्न है। मानव जीवन में
मानव को बदलने का, नव निर्माण करने का 16 बार प्रयत्न किया जाता है। यही 16 संस्कार है, 16 संस्कार है। और संस्कार है वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इसलिए वो जन्म जन्मांतर तक रहते हैं। सब लोग का कहना है जन्म जन्मांतर तक संस्कार सूक्ष्म शरीर में होने के कारण मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के साथ वो चले जाते हैं। आज का विषय है विवाह, तो माने विशिष्टम वहनम इति विवाह। और विवाह के अमरकोश में तो कई नाम प्राप्त है, जैसे उद्वा, परिणय, उपयाम, पाणी पीडनम, पाणी ग्रहणम, पाणी करणम, करग्रह, दार कर्म, निवेश। हमारी सामाजिक व्यवस्था में विवाह के 3 उद्देश्य माने जाते हैं। प्रथम धर्म, दूसरा प्रजा और अंतिम रति। माता पिता ने जन्म दिया, इसलिए उनके प्रति पितृ ऋण है हमारा। पितृ ऋण होने से विवाह करने के बाद संतान के क्रम को आगे चलाना, हमारा जो वंश सूत्र है वो न टूटे। न टूटने से एक दृष्टि से संति प्रवाह, जो संतति प्रवाह को जारी रखने का जो कार्य है वही धर्म है। आज कल उल्टा हो चुका है, पहले रति है, बाद में प्रजा है और बाद में धर्म है। पहले का जो क्रम था वो धर्म, प्रजा और अंतिम में रति। विवाह करके संतान के क्रम को आगे चलाना, वंश सूत्र को टूटने नहीं देना, यही धर्म है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो विवाह का एक छोटा सा एक अंगीभूत एक प्रयोग है, जिनकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नाम है विवाह के अंगीभूत एक छोटा सा प्रयोग, माने वागदान प्रयोग। वाग माने वाणी, वाणी का दान। विवाह संबंध को स्थिर करने के लिए, विवाह संबंध स्थिर करने की रस्म माने कन्या दान का वचन देना कन्या के पिता के द्वारा, यही वागदान विधि है। इसे कई लोग कन्या वर्ण के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसे वर वर्ण के नाम से भी जानते हैं। यूपी में प्रायः, मैं बनारस में, वाराणसी में, काशी में रहा हूँ। यहाँ सबसे प्रचलित जो प्रथा है वो यहाँ टीका की प्रथा है, टीका, तिलक। और ये हमारे गुजरात में, हमारे सौराष्ट्र में सगाई से भी जाना जाता है। विवाह के पूर्व, विवाह अंतर्गत वचन देना, वाणी का दान के मेरी बेटी, मैं आपके बेटे के साथ इस तिथि पे विवाह रचाऊंगा, माने विवाह के लिए पानी ग्रहण के लिए प्रदान करूंगा, ये वचन ही वागदान है। जैसे वागदान का विधान भी है, जैसे जो नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तर आषाढ़ा, एक जो विवाह के नक्षत्र है वो सभी नक्षत्र, ऐसे शुभ नक्षत्र के अनुसार ज्ञाति बांधवेश्च, ज्ञाति बांधवेश्च सह वरपीता वस्त्रम आभूषणम आदाय। ज्ञाति और बांधवों के साथ, माने ज्ञाति बांधवेश्च सह, उनके साथ वर का जो पिता होता है वो कन्या के पिता के घर वस्त्र आभूषण लेकर जब वो प्रस्थान करता है, तब वर के पिता वस्त्र आभूषण युक्त कन्या के घर जाकर शुभ वस्त्र पीठ पर पश्चिम मुख होकर बैठ जाते हैं। माने वर के पिता को पश्चिम की ओर मुख कर कर बैठना है। उसी समय ये पूरा ये विधि है। कन्या का जो पिता होता है, कन्या के पिता पूर्व की ओर मुख रख कर बैठते हैं, पूर्व की ओर मुख होकर बैठते हैं, और उनके दक्षिण हाथ की ओर कन्या भी आसन ग्रहण करती है, पिताजी के दक्षिण हाथ के ओर। और उसी समय जो युग्म माने 2 पंडित होते हैं, और दोनों पंडितों के द्वारा गणपति का स्मरण होता है। और जब गणपति का स्मरण होता है, गणपति के स्मरण के बाद कन्या के पिता और वर के पिता दोनों संकल्प करते हैं। सबसे पहले
कन्या के पिता का संकल्प होता है। तो संकल्प वो तिथि नक्षत्र के अनुसार विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमत भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आग्नेया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो, ऐसे जो भी तिथि नक्षत्र आज मार्गशीर्ष मासे शुद्धे है शुक्ल पक्षे तृतीयायाम तिथौ बृहस्पतिवासरे, माने संकल्प करने के बाद करिष्यमाण कन्या विवाह अंगभूतम वागदानम अहम करिष्ये, मैं मेरी कन्या के विवाह के अंतर्गत वागदान माने वाणी का दान कर रहा हूं, मैं करूंगा। फिर वर के पिता का संकल्प रहता है करिष्यमाण पुत्र विवाह अंगभूतम कन्या निरीक्षणम पूजनन च करिष्ये, मैं मेरे पुत्र के विवाह के अंगभूत कन्या का निरीक्षण करूंगा, बाद में उनका पूजन करूंगा। दोनों तदंग विहितम गणपति पूजनम वरुण पूजनम च करिष्ये, संकल्प रहता है उभो कुरिया था। वर के पिता और कन्या के पिता उनके अंतर्गत दोनों संकल्प करते हैं। तद अंग विहितम गणपति पूजन माने वरुण पूजन, जो सामग्री आई हुई है वो सब पवित्र हो, इसी भावना के साथ वरुण का और कलश का पूजन होता है। और इसके अंतर्गत निर्विघ्नता के लिए गणेश पूजन होता है। और गणेश पूजन के बाद दोनों गणेश पूजन की समाप्ति के बाद वर के पिता माने संकल्प करने के बाद वो अपने गोत्रों का उच्चार करेंगे। जैसे कि वर के पिता का गोत्र वशिष्ठ है तो वो संकल्प करेंगे और सबके बाद गोत्र के साथ वो उनका वर्ण करेंगे। जैसे वर के पिता वशिष्ठ गोत्र से युक्त हो तो वो बोलेंगे वहीं वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नाय वशिष्ठ इंद्र प्रमद भरद्वसु इति त्रिप्रवरान्विताय, फिर जो अपने बेटे का नाम होगा वो बेटे का नाम का उल्लेख वहां करेंगे। अमुक शर्मणे व अमुक वर्मणे वराय, मैं मेरे बेटे के लिए, ऐसे वर के लिए। फिर कन्या के गोत्र का उच्चारण होगा भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाम भारद्वाज आंगिरस बारहस्पत्य इति त्रिप्रवरान्विताम अमुक नामनीम, जो नाम होगा कन्या का, अमुक नामनीम कन्याम भार्यात्वेन वृणीमहे, मैं मेरे बेटे के लिए, जो वर है उनके लिए ऐसी गोत्र में उत्पन्न हुई कन्या में भार्यत्वेन वृणीमहे, हम सब इनका वर्ण करेंगे। भार्या के लिए, इनके लिए उनका नाम उल्लेख करने के बाद फिर वर के पिता कन्या का निरीक्षण करके कन्या का पूजन करते, माने वर के पिता कन्या का निरीक्षण करेंगे, फिर बाद में कन्या का पूजन करेंगे। इसी में ही वस्त्र अलंकार प्रदान करने के बाद पूजन होता है कन्या का वर के पिता द्वारा। और फिर वर के पिता कन्या दाता का भी पूजन करेंगे, जो कन्या के पिता होते हैं उनका भी पूजन सत्कार करेंगे। और तभी उसी समय कन्या दाता 7 सुपारी हल्दी से आवृत, हल्दी युक्त 7 सुपारी को अपने एक वस्त्र में लेकर एक 7 सुपारी हाथ में रखकर श्लोक का पठन करें। अव्यंगे पतिते क्लीबे 10 दोष विवर्जिते इमां कन्यां प्रदास्यामि देवाग्नि द्विज सन्निधौ। यहाँ तो मेरी बेटी में प्रदान कर रहा हूं देव अग्नि द्विज के सानिध्य में। इमाम कन्याम प्रदास्यामि, मैं दूंगा ये कन्या। ये कन्या कैसी है? अव्यंगी, वो अंगहीन नहीं है, वो पतित नहीं है, वो नपुंसक नहीं है, और 10 दोष विवर्जित, 10 दोष से ये मुक्त है। प्राय 10 दोष माने जाते थे। पहले समधी किसी के साथ
वर के पिता किसी कन्या के साथ अपने बेटे का विवाह प्रस्ताव रखते थे तो इतनी बात वो बार बार देखते थे। सबसे पहले वो कुल देखते थे। जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो वो भी एक दोष है 10 दोष में। दश दोष में सबसे जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो पहला दोष है। जिस कुल में अच्छी क्रिया उत्तम क्रिया होती है वहीं ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो ऐसे कुल के साथ वर के पिता विवाह का प्रस्ताव नहीं रखते। दूसरा दोष है जिस कुल में जिस परिवार में उत्तम पुरुष ही न हो, इसमें बेटे की शादी नहीं होती। जिस कुल में उत्तम विद्वान न हो एक भी, तो ये तीसरा दोष है। चौथा दोष है जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े बड़े लोम हो, माने रुआटी जो होती है, बड़े बड़े जो लोम होते हैं, माने ऐसे कुल में भी शादी नहीं होती। इनके कुल में शरीर में ऊपर बड़े बड़े लोम होते हैं, माने ये भी चौथा दोष है। पांचवा दोष जिस कुल में बवासीर का रोग हो, तो माना जाता था पहले कि बवासीर आनुवांशिक रहता है। फिर ऐसा ही एक क्षय रोग जिसे राज यक्ष्मा कहा जाता है, किसी कुल में पहले क्षय रोग होता था तो वो आनुवांशिक हो, इसीलिए वो बेटी के साथ विवाह नहीं करते, क्योंकि उनसे उनकी बेटे का वंश है, वो बेटे का वंश भी दूषित हो जाएगा इसीलिए। और फिर अग्निमंदता से आमाशय का रोग होता है। इसे अग्निमंदता से जो आमाशय का रोग होता है जिस कुल में, ऐसे कुल के साथ भी ब्याह नहीं किया जाता, इसीलिए ये दोष से भी ये मुक्त है। फिर एक मृगी रोग होता है, और मृगी रोग के बाद एक कुष्ठ रोग होता है, और इनके बाद एक और रोग है जिसे गलित कुष्ठ रोग कहा जाता है, जिससे शरीर गल जाता है पूरा। ऐसे 10 दोष जिस कुल में हो इनके साथ विवाह नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ कन्या का पिता वो सबके बीच में ये स्वीकृत करता है कि मेरी ऐसी बेटी को मैं आपको प्रदान करूंगा आपकी बेटे के विवाह के लिए। अव्यंगे पतिते क्लीबे 10 दोष विवर्जिते इमाम कन्याम प्रदास्यामि देवाग्नि सन्निधि। फिर गोत्रोच्चार करके कन्या का पिता संकल्प करता है कि अमुक नामनीम इमाम कन्याम ज्योतिर्विद आदि इष्टे मुहूर्ते। तब उल्लेख होता है कि ये इनका मतलब है उसी समय जब ये वागदान होता है, वागदान के दिन विवाह का मुहूर्त भी निश्चित हो जाता है। वागदान का एक अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि किस दिन में मेरी बेटी को आपके बेटे के साथ विवाह के लिए मैं आप प्रदान करूंगा, ये निश्चित मुहूर्त जिस दिन निश्चित किया जाता है और तब वाणी का दान वचन का दान किया जाता है उसे ही वागदान कहा जाता है। इसलिए संकल्प में ही आदि इष्टे मुहूर्ते दास्ये इति वाचा संप्रददे, मैं ये वचन दे रहा हूं ज्योतिष के अनुसार इष्ट माने प्रिय मुहूर्त में मैं ये मेरी बेटी जो नाम की इमाम कन्या अमुक नामनी यशोधरा नामनी इमाम कन्या ज्योतिर्विद आदि इष्टे मुहूर्ते दास्ये इति वाचा संप्रददे, ये वाचा के साथ वो अपनी बेटी को अर्पण करते हैं और उसी समय वो मंत्र से वस्त्र में बांधकर वो 7 जो सुपारी होती है हल्दी युक्त 7 सुपारी को एक वस्त्र के साथ उनका बंधन होता है। वस्त्र में बांधकर इनके ऊपर चंदन कुमकुम अक्षत पुष्प से अर्चन होता है उनका वो। और जदा बधनम दाक्षायणा हिरण्य भूम सतानिकाय सुमनस्य मानाहा, ऐसे मंत्र से वर के पिता के हाथ में वो चंदन और अर्चित हुआ ये 7 सुपारी हल्दी से युक्त 7 सुपारी वो एक वस्त्र में बांधकर वर के पिता को अर्पण करता है। और तब उसी समय
श्लोक का भी पठन होता है। कन्या के पिता तब दोनों हाथ जोड़कर कन्या के पिता वर के पिता के साथ एक उनकी भी एक अर्चना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। वाचा दत्ता मया कन्या पुत्रार्थे स्वीकृता त्वया कन्यावलोकन विधौ निश्चितस्त्वं सुखी भव। तब कन्यादाता एक पात्र में, जो कन्या के पिता होते हैं, एक पात्र में तंडुल के पूंज बना के, एक तंडुल का एक पुंज बनाने के बाद उसी पुंज के ऊपर माने तंडुल के स्थान पर उसी में ही इंद्राणी देवी का आवाहन करता है वो कन्या का पिता। और इसीलिए इंद्राणी का आवाहन होता है, इंद्राणी की यह पूजा होती है। और उसी समय आवाहन का भी मंत्र है, देवेंद्राणी नमस्तुभ्यं देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहं भाग्यमारोग्यम पुत्र लाभं च देहि में। फिर कन्या द्वारा पूजन होता है। इसलिए पूजन होता है, ये कथा मार्कंडेय पुराण की है। मार्कंडेय पुराण में कथा है, जब इंद्र को 2 श्राप प्राप्त हुए थे। पहला श्राप वो था कि उन्हें अहल्या के साथ व्यभिचार किया, और बाद में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का ब्रह्म हत्या लगी थी। इसलिए इनको पुण्य अर्जित करने के लिए पृथ्वी पर जाना था। सभी देवताओं से प्रार्थना हुई, तब सभी देवताओं ने इंद्र के 5 भाग में इंद्र को धरती पर भेजने का एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला। और बाद में कुंती के गर्भ से धर्मराज के आशीर्वाद से, धर्मराज के प्रयास से युधिष्ठिर हुई। उनके बाद वायु के यत्न से वायुदेव को प्रार्थना की इंद्र ने, तब वायुदेव के प्रताप से भीम हुए। बाद में अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से और उनके प्रयत्न से वो माद्री के गर्भ में नकुल और सहदेव हुए। और इंद्र अपना दाहिना जो पूरा शरीर था वो कुंती के गर्भ में प्रस्थापित किया। उसी से ही अर्जुन के रूप में उनका जन्म हुआ। तब इंद्राणी ने कहा कि मैं अपने पति की सेवा के बिना रह नहीं सकती, मुझे भी जाना है। कथा मिलती है मार्कंडेय पुराण के अनुसार कि तब इंद्राणी जब पृथ्वी के ऊपर नीचे आई, तब वो 5 विभक्त पति के रूप में एक पति को प्राप्त कर सकती थी। जब इन्हें 5 पतियों की सेवा होगी तब एक पति संपूर्ण होगा। इसीलिए 5 पतियों के साथ विवाह किया था। माने अपने पति के प्रति देवेंद्र की प्रिय भी है, इसलिए देवेंद्र के प्रति, इंद्र के प्रति इतना सद्भाव है। ऐसा ही सद्भाव ये कन्या में भी प्राप्त हो, वो पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। इसी भावना के साथ यहाँ इंद्राणी का पूजन होता है। और आरोग्य और पुत्र लाभ भी इंद्राणी के द्वारा ही होता है। इसलिए यहाँ कन्या के द्वारा देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाह भाग्यम आरोग्यम पुत्र लाभं च देहि में, इसी मंत्र के साथ उनका आवाहन होता है, पूजन होता है और प्रार्थना होती है। घर की सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती है वो आरती वंदना होती है। आरती वंदना सब साथ में मिलकर सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा होती है। और अंतिम में ब्राह्मण पूजन होता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण होता है और बाद में देवताओं का विसर्जन होता है। ये पूरा वागदान विधि था। वागदान विधि में सबसे महत्व की बात यह है कि कन्या का पिता वो वाचा का दान करता है और वर का पिता भी वाणी का दान करता है। वो दान यही होता है कि मैं विवाह के अंतर्गत अपनी बेटी आपके बेटे के लिए अर्पण करता हूं और आपकी बेटी मैं मेरे पुत्र के लिए स्वीकृत करता हूं, यही भाव के साथ। और मेरी बेटी कैसी है, 10 दोष विवर्जिते, ऐसा उच्चारण भी यहाँ होता है। माने पूरा विवाह के पूर्व वागदान विधि होनी ही चाहिए। इसीलिए होनी चाहिए कि ये इनका एक अंग ही है। वागदान एक निश्चित तिथि पर मैं अपनी बेटी आपके बेटे को प्रदान कर रहा हूं, ये भाव ही वागदान विधि है। उसके लिए वाणी का दान, वचन का दान और जो विवाह के संबंध में
विवाह संबंध को स्थिर करने के लिए, तब तक वो विवाह संबंध स्थिर रहे, इसलिए कन्या दाता का वचन देना, कन्या का वर्ण करना और वर का वर्ण करना दोनों पक्षों के द्वारा, इसी को ही टीका, तिलक, सगाई या संस्कृत में वागदान कहते हैं। तो आज का विषय है विवाह संस्कार और विवाह के प्रकार। ऐसे तो विवाह के प्रकार मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में और नारद स्मृति में विवाह के 8 प्रकार कहे गए हैं, और मनुस्मृति में तो लिखा है। ऐसे देखा जाए तो विवाह के 8 प्रकार है, लेकिन विवाह के सोपान 16 है। मेरा मानना है कि ये 8 प्रकार के हिसाब से ही 16 प्रकार दिए हुए हैं। 16 सोपान है विवाह के। जैसे विवाह में, शादी के लिए, विवाह के लिए जब मंडप में प्रवेश होता है तो 16 इनके सोपान है। 16 प्रकार से संपूर्ण विधि विधान होता है। यहाँ बात हो रही है मनुस्मृति के अनुसार, ब्राह्मो देवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचष्टाष्टमो धमः। माने ब्राह्मः, देवः, तथैवार्षः प्राजापत्यः तथा असुरः, गान्धर्वो राक्षसः चैव पैशाचः टाष्टमो अधमः। माने ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये विवाह के 8 प्रकार है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी विदित है, नारद स्मृति में भी विदित है। लेकिन यहाँ इनमें से पहले 4 जो है वो सबसे उत्तम माने जाते हैं, और अंतिम 4 है वो अधम तथा निकृष्ट माने जाते हैं। इसमें ये जो प्रकार है, उसमें जो प्रथम प्रकार है वो सबसे महत्व की बात तो ये है कि जो पहला ब्राह्म प्रकार है। ऐसे तो विवाह संस्कार में भी इनका विशेष उल्लेख है, लेकिन यहाँ में आहूयम, यहाँ आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तितः। यहाँ योग्य पुरुष का सत्कार करने के लिए, माने आच्छाद्य च अर्चयित्वा श्रुतिशीलवते स्वयं, ऐसे श्रुति संपन्न, ऐसे शील माने जिनका चरित्र अच्छा हो, उनको योग्य पुरुष का सत्कार करने के बाद, माने उनका सत्कार होता है, और सत्कार के बाद ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तित, कन्या का दान जब होता है योग्य पुरुष को। यहाँ योग्य पुरुष के लिए शब्दों का प्रयोग भी किया हुआ है। जैसे कोई कन्या के योग्य जो भी, जिनका चरित्र अच्छा हो, जो विद्वान पुरुष हो, उनका सत्कार करने के बाद वो कन्या को आच्छाद्य, माने कन्या को वस्त्र आदि से अलंकृत करने के बाद उत्तम पुरुष को बुलाकर, आहूय माने बुलाकर, जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो और उसको दे देना, वही ब्राह्म विवाह है। और उसी ब्राह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ विवाह है, इसीलिए विवाह है। यहाँ कई लोग कहते हैं कि प्राजापत्य विवाह भी अच्छा है, लेकिन वो जो प्राजापत्य विवाह है वो 4थे क्रम में है। माने जो अत्यंत उत्तम है, वो उत्तम में भी प्राजापत्य है, उनका स्थान 4th स्थान है। प्राजापत्य में कोई उत्सव नहीं होता, किसी को भी निमंत्रण भी नहीं किया जाता प्राजापत्य विवाह में। प्राजापत्य विवाह में जो कन्या और वर दोनों होते हैं, वो यज्ञशाला में ही उनकी विधि होती, यज्ञशाला में ही विधि होती है। और विधि करने के बाद जो आचार्य जी है वो कहते हैं, तुम दोनों मिलके गृहस्थाश्रम के कर्मों को यथावत करो, ऐसा कहकर दोनों को ही प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता पूर्वक पानी ग्रहण होना, वह प्राजापत्य विवाह है। ऐसे देखा जाए तो ये सभी में प्राजापत्य जो विवाह है, प्राजापत्य की विधि है। सह नौ चरताम धर्मम इति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि स्मृतः।
माने प्राजापत्य विधि किसे कहा जाता है? सहनौ चरताम धर्मम इति, माने उसी समय आचार्य जी उसे आज्ञा प्रदान करते हैं कि आप कन्या और वर को यज्ञशाला में, माने वहां कोई होता ही नहीं, माने नहीं होता, इसलिए कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि विधान से तुम दोनों गृहस्थाश्रम के लिए, गृहश्रम के लिए कर्मों को यथावत करो, ऐसा कहकर पाणी ग्रहण होता है, वो प्राजापत्य होता है। प्राजापत्य में कोई उत्सव नहीं होता, किसी को निमंत्रण भी नहीं होता, इसलिए सबके सामने वो यहाँ ब्राह्म विवाह में सबके सामने उसे अलंकृत करने के बाद, ऐसे भी विवाह का पूरा संकल्प है, जब विवाह होता है तब विवाह के अंतर्गत एक संकल्प होता है, और वही संकल्प में सबसे पहले जो संकल्प होता है उसमें कैसी कन्या को मैं प्रदान कर रहा हूं, उनके लिए एक सबसे बड़ी एक बात यह है कि वो उसी समय सबके बीच में एक संकल्प करता है कन्या का पिता, ये ब्राह्म विवाह की विशेषता दर्शाने के लिए। और संकल्प में होता है मैं कैसी पुत्री आपको प्रदान कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। ब्राह्म विवाह की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ब्राह्म विवाह में सबके बीच में कन्या का पिता वर के हाथ में जब हाथ प्रदान करता है तब उसी समय वो संकल्प भी करता है। उसी संकल्प में जो प्राजापत्य विवाह में है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्म विवाह का ही संकल्प है, तो उसी समय संकल्प में वो सबके बीच में कन्यादान का संकल्प होता है। तब विष्णु ऐसा कह के अथ मंडप अधस्तात् कूलशील सौभाग्य सामुद्रिक लक्षलावण्य वयवारोग्यां कांचन कुंडल कंकण वलय नुपुर कटिमेखला भूज चूड़ी केयुर अंगद भूषितां यवनारिकेर हस्तां भ्रमरध्वनि सुगंधिमालां अलंकृतां कर्पूरा गरुधूपितां गंध यक्ष कर्दम द्रव्यादि सहितां मुकुटमालादि विविध अलंकृतां श्रृंगार राशि संयाम आसन छत्र उपानः वासः कमंडलु कांस्य पात्र सौवर्ण रौप्य मुद्रिकोपेतां गजदंत कंकणान्वितां एतेषां वस्तुमात्राणां स्वः उपार्जित गृहवित्तानुसारेण भक्ष्य भोजपयः पानादिक किंचन मात्र द्रव्यादि संहितां श्रौत स्मार्त कर्म दक्षां प्रियं वदां कुंकुम कज्जल मुक्ता फल माला अलंकृतां बृहंजलि पूरितां आदर्श हस्तां मदन फलबद्धां त्रिमातुल शुद्धां वेद शास्त्र गुणान्वितां दुर्वांकुर प्रसारित प्रयाग वट शाखा विस्तारेण एकोत्तर, माने इतना लंबा संकल्प है, एकोत्तर शतकोटि कुलोद्धार श्रेयसे अमुक गोत्राय मधुपर्केण पूजिताय तत्संतान ऐसा एक संकल्प है। वो संकल्प का मतलब ही है, ये संकल्प में प्राजापत्य विवाह में त्रिमातुल शुद्धा मदन फल बद्धा, इनके साथ में आसन छत्र उपानः वासः कमंडलु कांस्य पात्र सौवर्ण रूप्य मुद्रिको हूं, माने यही है, ये संकल्प के साथ यही संकल्प है। इसलिए ब्राह्म विवाह में सबके साथ ऐसी अलंकृत कन्या, माने जो हम सोचते हैं कि जो कन्या होती है वो कन्या को अलंकृत करने को, ऐसी अलंकृत कन्या को मैं प्रदान कर रहा हूं, यही ब्राह्म विवाह है। और जो प्राजापत्य विवाह है उसमें उत्सव नहीं होता और उनमें किसी को निमंत्रण भी नहीं किया जाता, और ये सादगी से पूरा होता है। और ब्राह्म विवाह है वो सादगी के साथ तो होता है लेकिन सत्कार भी होता है। बाद में देव विवाह है, देव विवाह के लिए भी शास्त्रों में कहा देव विवाह
माने देव विवाह माने पूरे इस एक समय में विस्तृत यज्ञ के बड़े बड़े विद्वानों का वर्ण होता था। उसमें कर्म करने वाले विद्वान को वस्त्र आभूषण से उनका सत्कार होता था, और वस्त्र आभूषण आदि के साथ कन्या को सुशोभित करके प्रदान करना वही देव विवाह है। ऐसा तो कहा गया है, इसलिए ब्राह्म विवाह से देव विवाह श्रेष्ठ नहीं। इसीलिए श्रेष्ठ नहीं है कि देवताओं के पूजा के समय विवाह जैसी बात मन में आनी ही नहीं चाहिए और लानी भी नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्म विवाह जैसा उत्तम एक भी विवाह नहीं है। ब्राह्म विवाह सादगी से होता है। देवता जैसे वैभवी विवाह होते हैं, वैभव विवाह को भी देव विवाह कहा जाता है। और यहाँ जब कन्या का प्रदान होता है, तभी जब कन्या प्रदान करने के लिए यहाँ कहा गया है कि देव विवाह किसे कहते हैं, तो यज्ञे तु वितते सम्यक ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानम देवम धर्मम प्रत्यक्षते। माने देव विवाह जो होता है वो एक तो वैभवी होता है, उसे भी देव विवाह कहा जाता है, और सादगी से होता है उसे ब्राह्म विवाह कहा जाता है। देवताओं की पूजा के समय, देवताओं के यज्ञ आदि के समय, याग के अंतर्गत विवाह जैसी बात मन में लाना ये भी ठीक नहीं है। उसमें कर्म करने वाले विद्वान के प्रति उनका जो सद्भाव होता है, इसीलिए वो जो यजमान होता है, वो यजमान उसी समय उनको देव विवाह के समय वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करने के बाद विद्वान को वो अर्पित करता है, वो देव विवाह है। उनके बाद आर्ष विवाह है। आर्ष विवाह में भी आजकल तो ये आर्ष विवाह बंद है। एक गाय या बैल का जोड़ा, माने दो जोड़े बछड़े के साथ गाय वर से लेने के बाद धर्म पूर्वक कन्या का दान जो करता है वो आर्ष विवाह है। माने इसमें कन्या का पिता किसी से कुछ लेता है, इसीलिए लेता है, गाय के रूप में देखिए या अन्य किसी के रूप में देखिए, लेकिन उनका स्वीकार करता है। इसीलिए तो कहा है कि यदि एकम गो मिथुनम देवा वरादादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवद आर्षो धर्म स उच्यते। इसे आर्ष विवाह कहा गया है। अंत में प्राजापत्य है, ये जो श्रेष्ठ श्रेणी का विवाह है, जो इनका पहले ही कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके तुम दोनों गृहस्थाश्रम के लिए यथावत कर्म करो, ऐसा पाणी ग्रहण होता है। प्राजापत्य में कोई उत्सव नहीं और किसी को निमंत्रण नहीं, वो भी यज्ञशाला में होता है, सबके बीच में नहीं होता। ये प्राजापत्य विवाह है। अंत में ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य, ये विवाहों में ध्यान रखने की बात यह है कि वो पिता वर को कन्या प्रदान करता है। यहाँ कन्या का पिता होता है, वो वर प्रदान करता है वर को ये कन्या। और अंतिम जो तीन विवाह, अंतिम चार विवाह है, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, इसमें कन्या प्रदान की नहीं जाती, मोल ली जाती है या उनका अपहरण होता है। माने पांचवा जो आसुर विवाह है, आसुर के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में आसुर के लिए शब्द प्रयोग है कि आसुर किसे कहा जाता है। तो यहाँ ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्या ये चैव शक्तितः कन्या प्रदानम विधिवत आसुरो धर्म उच्यते। कन्या के पिता को धन की राशि देकर कन्या प्राप्त करना वो आसुर विवाह है। माने एक तरफ से देखा जाए तो कन्या विक्रय ही है। महाभारत में प्रसंग मिलता है, माद्री का प्रसंग। पितामह भीष्म, माद्री का जो चयन हुआ था वो धन राशि देकर ही माद्री को लाया गया था पांडु के लिए। मध्य प्रदेश थे, इसलिए इनके बाद गांधर्व विवाह है। गांधर्व विवाह, इस विवाह में माता पिता को नहीं पूछा जाता। आजकल हम जिसे लव मैरिज कहते हैं, जिसे प्रणय विवाह भी कहा जाता है, ऐसे इसे गांधर्व इसलिए कहा गया है कि स्त्री कामा वै गांधर्वाहा, स्त्री की कामना गांधर्व लोगों की विशेषता है। गांधर्व इसे ही कहा जाता है, वो स्त्रियों की कामना ज्यादा रहती है, इसीलिए
स्त्रियों की कामना की विशेषता से काम वासना पर आधारित जो विवाह होता है, श्रुतिकारों ने उसे गांधर्व विवाह कहा गया है। इसमें माता पिता की राय नहीं होती, कन्या और वर ही लड़का और लड़की ही दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और बाद में विवाह के योग्य अपना चयन कर लेते हैं। इच्छया अन्योन्य संयोग कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्व सतु विज्ञेयो मैथुन काम संभव। मैथुन्य काम संभव, कामना माने विवाह में कामना की प्रधानता होती है, धर्म की प्रधानता नहीं होती। ऐसे तो देखा जाए तो गांधर्व विवाह में हम शकुंतला और दुष्यंत का भी समावेश कर सकते हैं। माता पिता को वहीं पूछा नहीं था, इसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। और अंत में राक्षस विवाह, किसी कन्या को जबरदस्ती उठा लाना या युद्ध आदि में जीतकर ले आना, वही विवाह है, वो राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह के हत्वा छित्वा च भीतवा च, हरण करने के बाद, छीन लेने के बाद अथवा डरा करने के बाद, क्रोशंतिम रुदंतिम गृहात प्रसह्य कन्या हरणम राक्षसो विधि उच्यते। यहाँ राक्षस विधि का भी विधान श्रीमद् भागवत जी में आदि में राक्षस विधान का भी 7वां है, वो हनन करने के बाद छेदन अर्थात कन्या के रोकने वाले का विदारण कर कर क्रोशती रोती माने कंपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करने करके विवाह करना, यही राक्षस विवाह है। माने कन्या के भाई पिता आदि को युद्ध में विदान देखने के बाद वो रोती है, कंपती, भयभीत हो जाती है। जैसे भागवत जी में रुक्मिणी सुभद्रा आदि का विवाह है, वो राक्षस विधि से कहा जाएगा। और अंत में 8वां विवाह तो है वो पैशाच विवाह है। दूसरा नाम पापिष्ठ विवाह भी है, पापिष्ठ विवाह भी माना जाता है। और इसलिए पापिष्ठ विवाह माना जाता है कि इसी विवाह में सोती हुई या कोई पागल हुई व नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकांत पाकर दूषित कर देना, ये सब विवाहों में अधम, दुष्ट और अति दुष्ट विवाह माना जाता है। यहाँ तो उनके लिए पूरी व्याख्या है कि यदि जो सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः चाष्टमो अधमः। ये अधम विवाह माना जाता है, माने सोती पागल नशे में, यहाँ कन्या की भी इच्छा न हो लेकिन जबरदस्ती करने के बाद और ऐसे भी सोते हुए उठाकर लेकर विवाह कर देना, उनको एकांत पाकर दूषित कर देना, यही विवाह पैशाच विवाह है। ऐसे तो अष्ट विवाह का ही, लेकिन मैं इनके अंतर्गत 10-15 मिनट है तो मैं विवाह के अंतर्गत जो 16 सोपान मैंने कहे थे, ब्राह्म विवाह के अंतर्गत कुल 16 सोपान है विवाह के। जैसे प्रथम गणपति पूजन, बाद में आसन देना, फिर पैर धोने के लिए जल देना, फिर मुख धोने के लिए जल देना, फिर आचमन के लिए जल देना, फिर मधुपर्क से सत्कार, फिर गोदान से सत्कार, फिर कन्या प्रतिग्रह से सत्कार, फिर वाचनिक श्राद्ध, फिर एक होम प्रकरण होता है, राष्ट्रभृत होम, जया होम, अभ्यातन होम और लाजा होम। ये विवाह के अंतर्गत ये 4 होम होते हैं। फिर अग्नि की परिक्रमा होती है, फिर अश्मारोहणम होता है माने शिला का रोहण, फिर सप्तपदी 12वां सोपान सप्तपदी, बाद में 13वां सूर्यावलोकन व रात्रि का विवाह हो तो ध्रुव अरुंधति दर्शन, फिर हृदय स्पर्श जिसे हृदयालंबन कहा जाता है, जिसे सिंदूर दान भी कहा जाता है, फिर ओदन प्राशन, सामवेदीय विवाह पद्धति में ओदन प्राशन होता है जिसे हम कंसार के नाम से जानते हैं, और अंतिम में मंगल दानम माने सौभाग्य का दान होता है। ऐसे देखा जाए तो जब वर का आगमन होता है तब एक देशाचार होता है, उनका एक पूजन होता है, और कन्या का पिता उसी समय संकल्प करता है, कन्यार्थिनम मंडपम आगतम वरम मधुपरकेण अर्चयिष्ये। फिर कन्या का पिता 25 कुशात्मक विष्टर को ग्रहण करने के बाद, माने 25 दर्भ से बना हुआ कुश
आसन लेकर साधु भवान आस्थाम अर्चयिष्यामो भवंतम, आप सुख से तो है ना, आप हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए आपको हम उत्तम आसन प्रदान करते हैं। इसलिए विष्ठरो विष्ठरो विष्ठरः प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि, मैं यह उत्तम आसन आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप ग्रहण करें। इनके बाद तो मंत्र भी है इनका, वर्खोस्मि समानानाम उद्यतामि वसूर्जः इमंतमभितिष्ठामि जो मां कश्चाभिदासति। यहाँ वर्खोस्मि माने वर्खमा अस्मि, मैं तेजस्वी हूँ, समानानाम जो मेरे समकक्ष है उनमें सब में वर्खोस्मि मैं तेजस्वी हूँ, उद्यताम इव सूर्यः, यहाँ वर्खोस्मि समानानाम उद्यताम इव सूर्यः माने उद्यताम सूर्य इव, जो जीवन में उठ रहे हैं, उद्यताम जो उठ रहे हैं उसमें सूर्य इव मैं सूर्य के समान हूं। पर यह माम, ये जो मुझे, यह माम कह च अभिदासति, जो कोई मुझे नीचा दिखाने के लिए चाहता होगा तो इमम तम, उसको मैं अभितिष्ठामि, उस पर मैं चढ़ बैठता हूं, इसलिए मैं इसमें श्रेष्ठ हूं, मैं तेजस्वी हूं। इसलिए ऐसा मंत्र बोलने के बाद आसन दिया जाता है। फिर पाद्य वरेण स्वयं एव पाद प्रक्षालनम, यहाँ वर स्वयं पाद प्रक्षालन करता है, माने उनके लिए पैर धोने के लिए जल अर्पण किया जाता है कन्या के पिता के द्वारा। पुनः विष्टर की प्रक्रिया होती है, भूमो निधाय तस्योपरि पादो करोति, माने दो आसन दिए जाते। प्रथम जो विष्टर दिया जाता है कुश माने पवित्र आसन दे रहा हूं, वो आसन के नीचे रख देंगे वही विष्टर, और ये जो विष्टर है उनके ऊपर वो पादो करोति, उनके ऊपर चरण प्रस्थापित करेंगे। फिर अर्घ्य पात्र होता है, जो मुख धोने के लिए परिश्रांतता को, थकावट को दूर करने के हेतु गंध पुष्प अक्षत और फल के साथ एक जल पात्र दिया जाता है। गंधाक्षत पुष्प फलोदक युक्तम, ऐसा अर्घ्य शिरसा अर्घ्य वंदनम, माने मस्तक पर अर्घ्य वंदन करने के बाद वो स्वीकृत करते हैं। फिर द्वितुष्णिम आचमनीयम, फिर आचमनीयम उदकम, आचमनीयम उदकम माने तृप्ति के लिए दो आचमन कन्या के पिता अर्पण करते हैं, वो आचमन करते हैं। बाद में अंतिम में कांस्य पात्र में दधी मधु घृत एकीकृत्य, माने एक कांस्य पात्र में दही शहद और घी एकीकृत्य माने एक करने के बाद उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे मानना है भोजन विशेषज्ञों का कि दही दीर्घजीवियों के लिए उत्तम खाद्य है। यदि आप प्रातःकाल थोड़ा सा दही का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में वायु का जो प्रकोप है वो नहीं रहता, और सभी वायु के उदर के रोग से ही सब रोग की उत्पत्ति होती है। और यहाँ शहद होता है, वो देखा जाए वैज्ञानिक भाव से तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और घी पुष्टता प्रदान करने वाला है। इन तीनों का मिलन, इससे आप जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके लिए आप दीर्घजीवी बने, इसके लिए ही ये पूरा मधुपर्क दिया जाता है। तीनों का परिमाण भी है 12 तोले दही में 4 तोला शहद और 4 तोला घी कांस्य पात्र में प्रदान करने के बाद वर का मधुपर्क से स्वागत होता है। मित्र स्यत्वा चक्षुखा प्रतीक्षे मंत्र से कन्या के पिता के हाथ में स्थित मधुपर्क को સંભળાતું નથી. ગુરુજી આપનો અવાજ જ નથી આવતો. रही है। हाँ जी, हाँ, आपकी आवाज जी। बंद हो। हाँ हाँ, ये बीच बीच में कॉल आ जाता है, इसलिए क्षमा ओहो। चाहता हूं मैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं गुरुजी। हाँ, तो उसी समय एक पद्धति है, एक सामवेदीय पद्धति। वेदीय पद्धति में जब इनका सत्कार होता है उसी समय ये मधुपर्क लेने के बाद चारों दिशा में वो मधुपर्क को चारों दिशाओं में छींटे देना, माने उसी समय सबसे पूर्व में ओम वस्वस्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु,
ओम रुद्रास्त्वा श्रेष्ठुभे न छंदसा भक्षयन्तु, माने दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, ऐसे छींटे देते हैं मधुपर्क से। और जो मधुपर्क 24 साल के वसु ब्रह्मचारी है उसे गायत्री छंद से, 36 साल के जो ब्रह्मचारी है उसे त्रिष्टुप छंद से। तो ऐसे ग्रहण वसु, रुद्र, आदित्य और देव भूत मात्र के लिए, हित के लिए ये पदार्थ को आप ग्रहण करें, माने बुढ़ापा न आए। ये तीनों ग्रहण करने से बुढ़ापा कम आता है, यही भाव है। इसी के साथ ये चारों दिशा में वसु, रुद्र, आदित्य देवों को वो अर्पण करता है। और उसी समय शेष जो मधुपर्क रहता है वो सेवक को दे देता है, वो वही वर सेवक को, उनके साथ जो सेवक रहते हैं उनको शेष मधुपर्क अर्पण कर देता है। बाद में आचमन के बाद बाएं हाथ में जल देता है कन्या का पिता। इसीलिए जल देता है कि पूरा का पूरा उनके शरीर तेजस्वी हो, तेजस्वी बनाने के लिए। तो जल अर्पण करने के बाद अंगन्यास होता है। अंगन्यास की भी बहुत बड़ी परंपरा है कि वो अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए वो पूरी तरह से अपने अंगों में वो जल का स्पर्श करते हैं। बाएं हाथ में जल देकर कन्या के पिता अंगन्यास वर द्वारा इंद्रियों को जल स्पर्श करवाते हैं। और उसी समय वांग आस्ये स्तु तर्जनी और अंगुष्ठ से वो जल का स्पर्श करवाता है। और उसी समय नसोर में प्राणोस्तु, फिर नासिका में, पची उरु में, ऐसे सभी में अंगन्यास होता है। इससे नसोर में प्राणोस्तु, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कर्णयो में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, ओम उर्वो में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानी में अंगानी तनु तन्वा में सहसंतु। पूरे शरीर में जल के छींटे वो देता है। और उसी समय गोदान से एक संकल्प होता है दो गोदान के लिए। और उसी समय गौहु 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 प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि, गो उत्सर्जन द्रव्ये स्थापिते वरह, माता रुद्राणाम ये मंत्र है। फिर गंध, अक्षत, वस्त्र, यज्ञोपवीत से उनका पूजन होता है वर का। और बाद में अंतिम में संकल्प होता है अनेन मधुपर्कार्चनेन लक्ष्मी नारायणो प्रियता नमः। और उनके बाद जब कन्या का आगमन होता है उसी समय पंचभू संस्कार पूर्वक, यहाँ थोड़ी सी भिन्नता है कई ग्रंथों में, कई गुह्य सूत्रों में भी। एक नियम ऐसा है कि अग्नि का, योजक नाम का अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही कन्या का आगमन होता है, उनके पहले नहीं होता। आश्वायन और पारस्कर गुह्य सूत्र और आदि वैवाहिक जो ग्रंथ होते हैं उसी ग्रंथ में इनका विशेषता दिखाई हुई है कि उसी समय जो कन्या होती है जब आती है तब स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है पंच संस्कार पूर्वकम योजक नामाग्निम प्रतिष्ठाप्य कन्याम आनयेत अंतरपटम कुर्यात मंगलाष्टकम पठेयुः। माने जब कन्या का आगमन होता है तो वो कन्यादान, जो पूरा कन्यादान का जो विधान है जिसे हम पाणी ग्रहण भी कहते हैं, तब उसी समय अग्नि की साक्षी होनी जरूरी है। क्योंकि संकल्प में भी आया है कि जब कन्यादान का संकल्प होता है तब जो कन्या का पिता होता है वो सबके बीच में संकल्प होता है। उसी समय वो सबके बीच में गृह मंडप उपविष्ट स्वजन साक्षी भी विष्णु वह्नि ब्राह्मण सन्निधौ वेद शास्त्र पुराण उक्त शतगुणीकृत ज्योतिष्ठम अतिरात्र फल प्राप्ति काम भार्यत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। उनका मतलब है वह्नि ब्राह्मण सन्निधो, माने अग्नि की वहां उपस्थिति होती है। हर मंगलाष्टकम का पाठ होता है। और फिर अंतरपटम निसार्य, जो अंतरपट होता है वो दूर करने के बाद सुप्रतिष्ठितम अस्तु दंपत्योः अविच्छिन्नाः प्रीतिः अस्तु अक्षतान दंपत्योः शिरसि प्रक्षिपेयुः। माने दोनों के मस्तक के ऊपर अक्षतान प्रदान करने के बाद श्रीश्चते इति मंत्र से कन्या का पाद प्रक्षालन पूजन होता है। और फिर चतुर्विंशति तंतु भी
द्विगुणीकृत सूत्रेण कंठे निधाय, माने जिसे हम वरमाला कहते हैं, वो प्रदान करने के बाद परित्वा गिरवणो इसी मंत्र से पूजन होता है। और बाद में कन्या के पिता का यहाँ वाचनिक श्राद्ध होता है। इनका पूरा विधान है। कई विवाहों में ये नहीं होता, लेकिन यहाँ कन्या के पिता का यहाँ वाचनिक श्राद्ध होता है। स्वस्ति न इंद्रो मंत्र से दिग्बंधन और फिर संकल्प होता है। कई जगह पर ये प्रायः होता नहीं, इसलिए नहीं होता कि जो वाचनिक श्राद्ध होता है वो गौरी स्वरूप कन्यकाये और प्रजापति स्वरूपे वराय, वहां सब द्रव्य होता है, वो समर्पित करने के बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प होता है, फिर कन्यादान का संकल्प होता है। उसमें भी संकल्प में दोनों का गोत्रों का उच्चारण होता है। यही गोत्र में सबसे पहले कन्या के गोत्र का उच्चारण होता है। उसमें अमुक गोत्रस्य इसमें प्रथम कन्या का प्रथम वर का फिर कन्या का गोत्रोच्चार होता है। अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक प्रवरस्य अमुक शर्मणः प्रपौत्राय पौत्राय पुत्राय वराय, ऐसे वो प्रपौत्र पौत्र किनका है और पुत्र किसका है उनका उल्लेख होने के बाद फिर कन्या का गोत्रोच्चार, फिर वर के मामा का गोत्रोच्चार, फिर कन्या के मामा का गोत्रोच्चार होने के बाद कन्यादान का संकल्प होता है। अभी 10 मिनट है मेरे पास, तो मैं पूरा विवाह का विधान भी हो जाए ऐसी भावना रखता हूँ। आप सभी की अनुमति हो तो। हेलो, यदि अनुमति हो तो हाँ जी जी अनुमति अस्ति। हाँ जी। फिर कन्यादान का संकल्प होता है, और कन्यादान का संकल्प पूर्व में मैंने उनका उच्चारण हो चुका है, इसलिए फिर आचारात स्वस्थि पुण्यावाचन होता है। और विवाह के लिए बाद में कन्या के हाथ में ऐसे तो संकल्प में लिखा हुआ है कि सकुश जल अक्षत कन्या दक्षिण हस्तम, माने कुश के साथ, जल के साथ और अक्षत के साथ कन्या का दक्षिण हाथ वर के दक्षिण हाथ में देने के बाद ओम स्वस्ति इति वरो ब्रूयात, तब उसी समय स्वस्ति ऐसा वर को बोलना है, और कन्या के माता और पिता के द्वारा थोड़ी प्रार्थना है। दोनों प्रार्थना करते हैं वर को, कन्याम लक्षण संपन्नाम कनका भरणैर्युताम दास्यामि ब्रह्मणे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया पृथिव्यादि महाभूता साक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च मम वंशकुले जाता यावद् वर्षाणि पोषिता तुभ्यं वरमया दत्ता पुत्र पौत्र विवर्धिनी। फिर बाद में मयापि दत्ता कन्या का माता का उच्चारण होता है। मयापि दत्ता, मैंने आपकी कन्या, मैंने मेरी कन्या आपको प्रदान की। वर मया प्रतिगृहीता, मैंने भी आपकी कन्या का ग्रहण किया। फिर वहां कोदात मंत्र से प्रार्थना होती है, और अंतिम में 3 बार वरमाला अर्पण करने के पहले 3 बार वर को बोलना होगा, यस्त्वया धर्मश्चरितव्य सो अनया सह धर्मे चार्थे च कामे च त्वया इयं नाति चरितव्या अहम न अतिचरामि, धर्म अर्थ काम में इनको छोड़ूंगा नहीं। फिर वस्त्र ग्रंथि के बाद पूरा ये कन्यादान संकल्प तक का ये कर्म पूरा होता है, और बाद में विवाह होम होता है। प्रायः ये होम में प्रायः जितने लोग होते हैं वो होम के लिए ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन यहाँ राष्ट्रभृत होम है, इसीलिए राष्ट्रभृत होम कहा गया। 12 आहुतियां प्रदान करनी होती है, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, यज्ञ और मन को। एक एक, यहाँ 6 देवता के लिए 12 आहुति, एक एक देवता के लिए 2-2 आहुतियां है, माने अर्थात सभी में मंत्र आता है गंधर्वः गंधर्वः गंधर्वः। पूरा यदि आप होम आप देखेंगे तो उसमें सभी जो मंत्र है उसी मंत्र में, राष्ट्रभृत होम में सभी मंत्र में आएगा। रेताषाढत धामाग्निर्गंधर्वः सन इदं ब्रह्म क्षत्रम पातु तस्मै स्वाहा वाट, ऐसे सब में अंतिम में यही आएगा कि सन इदं ब्रह्म क्षत्रम पातु तस्मै स्वाहा वाट। माने यहाँ संस्कार के
संसार में देखा जाए तो भिन्न भिन्न रूपों को धारण करते हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, यज्ञ और मन। इसलिए अलग अलग रूप को बार बार भिन्न भिन्न रूपों को धारण करना, इसीलिए इसे गंधर्व के नाम से यहाँ संबोधन किया है। और इसी गंधर्व के जो बार बार संसार में भिन्न भिन्न रूपों को धारण करता है, ऐसे हे अग्नि गंधर्व, हे सूर्य गंधर्व, हे चंद्र गंधर्व, हे वायु गंधर्व, हे यज्ञ गंधर्व, हे मन गंधर्व, जो भिन्न भिन्न रूपों को धारण करने वाला है, इनसे यातना है आपको दो की रक्षा करनी है, एक ब्राह्म शक्ति की और एक क्षात्र शक्ति की। इसीलिए सन इदम ब्रह्म क्षत्रम पातु तस्मै ते स्वाहा वाट, इसीलिए आपको करनी है, क्योंकि जो ब्राह्म शक्ति है वो मन की आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति को ही ब्राह्म शक्ति माना गया, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति की रक्षा हो। और क्षात्र शक्ति जो होती है वो आदि भौतिक बल की शक्ति की रक्षा है। इस दोनों में राष्ट्र यदि टिका हुआ है तो ये दोनों शक्ति से ही, ब्राह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति से, इसलिए दोनों का रक्षण हो, ऐसी प्रार्थना के साथ 12 आहुतियां प्रदान की जाती है। फिर जया होम में 13 आहुतियां होती है। संस्कार चंद्रिका आदि कई ग्रंथों में इनके लिए कहा गया है कि ये आहुतियां जो 12 होती है, ओम चित्तं च स्वाहा इदम चित्ताय नमः, ओम चित्तिश्च स्वाहा इदम चित्यै नमः। तो ये चित्त माने चित्त, अपने अंदर जो चित्त होता है चित्त, और चित्ती माने चित्त की शक्ति, उनको मैं आहुति प्रदान कर रहा हूं। आकुतन माने संकल्प और आकुति माने संकल्प शक्ति। विज्ञातम माने विज्ञान और विज्ञाति माने विज्ञान की शक्ति। मनः और मन और शक्वरी माने मन की शक्ति, वो शक्वरी है। पची दर्शः माने दर्शेष्टि यज्ञ जो अमावस्या के दिन होता है गृहस्थाश्रम में, और पौर्णमासन जो पूर्णिमा का नित्य यज्ञ है। फिर बृहत माने महत्ता, तो साम गान है। ये सबके प्रति मैं शुभ वाणी बोलता रहूं, मैं शुभ वाणी बोलता हूं, मैं उनके प्रति शुभ भावना अर्पण करता हूं। इसलिए ये पूरी जया होम माने 13 आहुतियां है जया होम की। और उनके बाद अभ्यातन होम है, उनकी 18 आहुति, अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य, बृहस्पति, मित्र, वरुण, समुद्र, अन्न, सोम, सविता, रुद्र, त्वष्टा, विष्णु, ऐसे ये सब मेरी रक्षा करे, इसी हेतु से वहां आहुतियां प्रदान की जाती है। और अंत में 3 जगह अंतरपट होता है, एक यम की आहुति के अंतर्गत, एक रुद्र की आहुति के अंतर्गत और एक पितृओं के आहुति के अंतर्गत। वो बिना देखे ही अंतरपट के अधभाग से आहुतियां प्रदान होती है, क्योंकि ये शुभ कार्य में यम, रुद्र और पितृ का प्रत्यक्ष आहुति प्रदान नहीं करते, इसीलिए। फिर पंचक होम होता है, मृत्यु और दुख विमोचन के लिए 5 आहुतियां होती है। और अंत में शिला की तरह स्थिर वृत्ति वाली कन्या हो, इसलिए वर स्वयं अपने स्वयं हाथों से जो ईशान कोण में जो एक शिला, एक पत्थर जिसे अश्म कहा जाता है, अश्मारोहणम, वो अग्नि परिक्रमा के समय वो अपने हाथ से उनका दाहिना पैर का जो अंगूठा है वो शिला में स्पर्श करवाता है। फिर बाद में परिक्रमा 4 होती है, इसे लाजा होम कहा जाता है। और अंत में सप्तपदी में वर्ष 7 वचन प्रदान करता है, और जो कन्या होती है वो 7 प्रतिज्ञा प्रदान करती है। इसमें तो पूरे उनके मंत्र भी है, लेकिन अभी तो मैं ओम एकमीशे विष्णु स्वाम नयतु, द्वे ऊर्जे विष्णु स्वाम नयतु, ऐसा पूरा इनका मंत्र है, द्वे ऊर्जे विष्णु स्वाम नयतु, पंच पशुभ्यो विष्णु स्वाम नयतु। ऐसे अन्न की सुरक्षा के लिए मैं गृह की अधिकारिणी के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। शारीरिक बल के लिए, मेरा शारीरिक जो बल है उनके लिए भी आप अधिकारिणी हो, धन की वृद्धि के लिए अधिकारिणी हो, सुख की वृद्धि के लिए अधिकारिणी हो, पशुभ्यो माने संतान की उत्पत्ति के लिए, फिर ऋतु चारों तरह की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए, और अंत में सखापन माने मैत्री भाव, अंतिम में है जो सखे सप्तपदा भव सा माम अनुव्रता भव विष्णु स्वाम नयतु। और अंतिम में प्रतिज्ञा भी है 7 मैत्री भाव में, इसलिए अंतिम में प्रायः हम मूवी में देखते हैं सखे सप्तपदा भव, माने 7वें चरण में जब वो वचन देता है वर कन्या को, माने
पिता और पुत्र के बीच में भी थोड़ा अंतर रहता है, माता और पुत्र के बीच में भी अंतर रहता है, माता और पुत्र के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में अंतर रहता है, लेकिन एक ही पात्र ऐसा होता है मित्र, उनके बीच कोई अंतर ही नहीं होता है, जहां हम सब बातें रख सकते हैं। इसलिए 7वें में उत्तर दिशा की ओर 7वां कदम चलते हुए मैं 7वां वचन देता हूं आपको, है कन्या, कि मैं आपके साथ 7वें चरण में मैं आपके साथ मित्र जैसा व्यवहार करूंगा। फिर 7 प्रतिज्ञा भी है कन्या की, विशेष उल्लेख न करते हुए पूरा 1 घंटा हो गया है, इसलिए इसी बात को यहाँ 7 प्रतिज्ञा है। तत्व में अखिल सौभाग्यम पुण्यस्त्वे विविधे कृते देवी संपादितो मह्यम वधुराज्ये पदे ब्रवीत, माने 7 प्रतिज्ञा इनकी है। और उनके बाद 7 प्रतिज्ञा के बाद सिंदूरदान होता है, और सिंदूरदान के बाद ध्रुव व अरुंधति, अथवा उसी के समय मंगलसूत्र दान के बाद सूर्य का दर्शन होता है, और फिर सौभाग्य के बाद पूरा विवाह, ब्राह्म विवाह जिसे हम कहते हैं, जैसे पारस्पर और गुह्य सूत्र के अनुसार पूरा विवाह ऐसे संपन्न किया जाता है। इसे 8 प्रकार में थोड़ा सा ब्राह्म विवाह के लिए विवाह पद्धति को भी साथ में रखकर पंकज भाई गुरु जी की बड़ी इच्छा थी कि विवाह की बात भी थोड़ी हो, कि विवाह में कैसे पद्धति होती है, विवाह के ये सामान्य क्या अर्थ होते हैं। इसलिए मैंने ऋग्वेद के अंतर्गत, पारस्पर गुह्य सूत्र के अंतर्गत, यजुर्वेद के अंतर्गत, ऐसे कई गुह्य सूत्रों, कई ग्रंथों के अंतर्गत में आपके सामने ये पूरा वागदान विधि और विवाह के प्रकार का ये पूरा आज का ये सत्र, ये पूरा वर्ग आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता अर्पण करता हूं, और आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद महोदय। महोदय, आपने जो व्याख्यान प्रस्तुत किया वो शास्त्रों अनुसार हमको जो ज्ञान दिया उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, और यूनिवर्सिटी की ओर से भी मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और आज जो जिज्ञासु पिपासु थे उन सभी को आपने जो ज्ञान दिया है उसके हम ऋणी रहेंगे। और कई विषय तो ऐसे थे महोदय कि हमको पता भी नहीं था कि ऐसा भी है, और इसका आज हमें आपने प्रकाश दिया है, और इस प्रकाश से हम प्रज्वलित रहे हर हमेश, और आपका ये प्रकाश भी, ज्ञान रूपी प्रकाश, हमको मिलता रहे, ऐसी आपको अभ्यर्थना है। और प्रार्थना के साथ हम यहाँ एक कार्यक्रम पूर्ण करते हैं, और आपको निवेदन करती हूँ कि फिर भी दूसरी बार भी आपका व्याख्यान हो तो आप हमें अनुमति दीजिए कि आप बार बार हमें आपका ज्ञान है वो प्रदान करते रहे। तो हम अब पूर्णता की ओर जाएंगे, पूर्णता मंत्र से इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ सायंकाल। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।